मोटी कर दो, मोटी करेगा छोड़ता तो नहीं देने वाले करुणा के सागर के चरणों में नमन। समाज को गंदगी से बाहर निकाल करके मान सम्मान सोमन की जिंदगी सिखाने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, संत शिरोमणि गुरु कबीरदास जी, संत शिरोमणि गुरु समनदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने जीवन को अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए निछावर करने वाले भारतीय संविधान के निर्माता, हमें शिक्षा, दीक्षा, रोजगार और ऐसी जिंदगी देने वाले, संविधान में सारे अधिकार अंकित करने वाले महामानव बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए और अपने जीवन को समाज के उत्थान और को समझाने के लिए, समाज से गंदगी दूर करने के लिए हमारे आदरणीय एवं बड़े भाई साथी संत आदरणीय राजकुमार जी को नमन करते हुए और समाज के तमाम बुद्धिजीवी और साधुगण जो आए हुए हैं, जो समाज को सही दिशा दिखाने का काम करते हैं, उन सभी के चरणों में नमन करते हुए जो मेरे दूर दराज से भाई बहन यहाँ बैठे हैं और अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए हैं, सभी को वंदनवार नमन करते हुए मेरे कल्याण मित्र विपिन कुमार जी, इन्हीं के साथ मैं भी एक अध्यापक हूँ आपके जिला सहारनपुर में, बिलोंग करता हूँ मैं गाजियाबाद से। मेरे भाई को नमन करते हुए मैं इस मंच के माध्यम से केवल दो बात आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे महापुरुषों में शुरुआत होती है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी से, कबीरदास जी से, ज्योतिबा फुले जी से, माता सावित्रीबाई फुले जी से, उनके बाद बाबा साहेब और न जाने कितने महान लोगों के नाम आप देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। इनका एक ही सपना था कि जो समाज इस देश के अंदर पिछले 4-5 हजार वर्षों से गुलामी की जिंदगी को जी रहा था, जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, ना अच्छे कपड़े थे, ना अच्छा घर था, ना अच्छी शिक्षा दीक्षा, कुछ भी तो नहीं था। एक तरह से जिस तरह से आदिवासी जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे हमारा जीवन हम जीने के लिए मजबूर थे, ये सभी जानते हैं। इन तमाम महापुरुषों ने यदि कोई काम किया है तो सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट ये है कि हम यानी उनके बच्चे इस तरह से मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जिए। और इसके लिए सबसे बड़ा जो काम हुआ वो हुआ भारतीय संविधान को लिखने के बाद, जिसमें आपके लिए, मेरे लिए, मेरे तमाम समाज के, इस देश के तमाम उन वंचितों के लिए वो अधिकार हमारे बाबा साहब लिख कर गए कि जिनके दम पर आज हम शिक्षावान हुए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने। हमारी बहनें आज कपड़े लत्ते पहन के तो किसी कैट से कम नहीं लगती। हमारे भाई आज जब पहन के निकलते हैं बस तो किसी जमींदार से कम नहीं लगते। ये सब किसकी देन है? ये हमारे महापुरुषों को देन है, जिन्होंने हमारे लिए अपने जीवन की आहुति दी। तो उनका सबसे बड़ा जो मैसेज है वो मैसेज ये है कि चिराग, जिसे हम शिक्षा कहते हैं, जब वो चिराग हमारे घरों में जलना शुरू हुआ तो हमारी जिंदगी के रंग बदलने शुरू हुए। मुझे आप बताएं, मेरी उम्र आज 50 साल की है। मेरे दादाजी जो है पहली पास में थे, हम तीसरी पीढ़ी के लोग जो सीधे पढ़े संविधान के आने के बाद। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? आप अपने घर में जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये यूथ है, उसे सही तरह से शिक्षा देने लेने काम करो आप। और आज हमारे इस हमारे गढ़ के आश्रम में एक भव्य पुस्तकालय बनने जा रहा है। इससे पहले आपके बैठने की बहुत बेहतरीन भव्य ये बरामदा बना। मैंने कुछ बहन थी बरामदे में जो भी हमारे सेवकगण आएंगे उनके हवा के लिए मैंने पंखे पिछली बार दिए थे। और अब जो भी हमारे लिए ऊपर कमरा बन रहा है और पुस्तकालय बन रहा होगा, जो भी पंखे लेंगे विपिन भाई वो सब मेल से होंगे। कुछ किताबें समय के अनुसार से बच्चे तैयारी करेंगे तो किताबें नहीं देंगे। मेरा आपसे एक आह्वान है, सभी बच्चे पढ़ने बहुत तेज नहीं होते, लेकिन पढ़ाई लिखाई एक ऐसा हथियार है, एक तरफ कलम और एक तरफ 100 तलवारें बराबर होकर मिल सकती है। 5000 की गुलामी को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कलम के दम पे 50 साल में चकनाचूर करके और आपको हैवानियत भरे जीवन से, दुर्दांत भरी जिंदगी से निकाल करके सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी में ला रखा है। ऐसा है नहीं साथियों? आपको और मुझे जरूरत है शारीरिक सम्मान, शारीरिक शक्ति बढ़ाने की।
मानसिक शक्ति बढ़ाने की, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने की, शैक्षिक शक्ति बढ़ाने की, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने की। तो आध्यात्मिक शक्ति को हमारे बीच जो गुरुजन बैठे हैं बढ़ा रहे हैं। शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक बढ़ाना हमारा आपका काम है। तो मेरा आह्वान अपनी बहनों से, अपनी माँ बेटियों से कि जो यहाँ आई हैं, यहाँ से आज एक संदेश लेके जरूर जाए कि जो बच्चा आपका पढ़ लिख रहा है, कि पढ़ाई के अलावा, शिक्षा के अलावा हमारे पास कोई ऐसा बड़ा हथियार नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई जमीनें नहीं है, कोई बहुत बड़ी विरासतें नहीं है। अभी हमें 50-60 साल सारे हुए हैं अपनी जीवन को बदलने में लगे तो समझ रहे ना। वरना ये कोट पहनने के जो लायक मैं बना हूं आज, उस शिक्षा के दम पे बना हूं। तो मेरा आह्वान है आपसे कि आप अपने बच्चे को अगर चाहते हैं कि अगर जीवन चेंज हो तो उसे शिक्षावान बनाए। जो बच्चा थोड़ा कम पढ़ रहा है या उसका रुझान कुछ कम है, उसे स्किल्ड बनाए। उससे पूछे कि बेटा तेरा किस तरफ रुझान है, उसे अच्छा कारपेंटर बनाए, अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनाए, अच्छा प्लम्बर बनाए, कुछ भी स्किल बनाए। और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे तेज हैं, बेशक गरीब हैं, देखो ऐसा गरीब बच्चा ये पढ़ने में तेज है, आप बताएं, आश्रम का नाम बताएं, या हम उनकी यथासंभव संभावित पूरी मदद करेंगे ताकि वो बच्चा भविष्य में कामयाब हो सके। IAS, PCS, इंजीनियरिंग की कोचिंग करने वाला कोई बच्चा इस तरह का निकल के आता समाज से, जिसकी आर्थिक हालत अच्छे नहीं है, पैसे के बिल भर नहीं सकते हैं, तो आप यहाँ बताएं, विपिन भाई को बताएं, हम प्रयास करेंगे, हम गाजियाबाद से लेके यहाँ तो प्रयास करेंगे वो बच्चे पढ़ें। क्योंकि शिक्षा ये कैसा प्यार है जिसके धर्म में आगे जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, हमें कई तरह की शक्ति को अर्जित करना है, हमें कई तरह की शक्ति को अर्जित करना है। हमें सामाजिक शक्ति भी चाहिए, हमें शारीरिक शक्ति भी चाहिए। शारीरिक शक्ति की बात करें तो हमें मदिरा, पान, व्यसन, नशे से बहुत दूर रहना, तो हम वैसी समर्थन करेंगे। हमें मानसिक शक्ति चाहिए, हमें अच्छे गुरुजनों की, अच्छे सज्जनों की संगत करनी होगी तो मानसिक शक्ति अपना बनेगी। हमें शिक्षावान होना है, हमें शिक्षा के लोगों की संगत करनी होगी, अच्छे स्कूल कॉलेज में हमें जाना होगा। और यदि किसी के रास्ते में अड़चन आ रही है तो हम जैसे भाई उसके लिए साथ खड़े होंगे। आपको अपना विकास करना होगा, क्योंकि आपका विकास करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बहनों? ये कोट, ये अच्छी साड़ियां, ये अच्छे घर, ये अच्छे आश्रम, इसकी बदौलत आज बाबा साहब ने हमें आपको एक दस्तावेज बना के दे दिया कि आप मेरे बच्चों जो चाहे कर सकते हो करिए। तो देर किस बात की? आप देर करें तो हम करें, आलस्य में तो हम कर रहे हैं। किसी ने हमको रोका पढ़ने से, किसी ने हमको रोका अच्छा काम करने से। हमें कोई शराब घर देके नहीं जा रहा, हमें कोई व्यसन में घर देके नहीं जा रहा, वो हम चुनते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि हमारे बच्चे व्यसन में ना पड़े, आपको कोशिश करनी है कि हमारे बच्चे दिशाहीन ना हो, आपको कोशिश करने की जो बच्चा पढ़ने वाला है, यदि वो आर्थिक रूप से मजबूर है, परेशान है, तो उसे घर के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन वो कुछ कर सकता है, तो उसके लिए हाथ बढ़ाएं, मदद के हाथ बढ़ाएं। हम लोगों से बोले हम यथासंभव मदद करेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि गुरुजन बैठे हुए हैं, सबकी बारी आनी है। आपको वाणी सुननी है, मुझे तो वाणी कहनी आती नहीं। ठीक है सर, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, बाबा भीम के सपनों का ये भारत बनाना है, बाबा भीम के सपनों का ये भारत बनाना है। यहाँ बैठा हुआ हर शख्स भीम का दीवाना है, यहाँ बैठा हुआ हर शख्स भीम का दीवाना है। बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारों, बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारों। इसे पीछे नहीं करना, इसे आगे बढ़ाना है, इसे पीछे नहीं करना, इसे आगे बढ़ाना है। बाबा भीम के सपनों का ये भारत बनाना है। बोलो जय भीम, जय भीम, तुम्हारी समझदार जी, तुम्हारी समझदार जी। धन्यवाद, सभी को नमन, शुक्रिया।